वैसे तो छात्र संघ चुनावों को राजनीति की सबसे युवा शाखा कहा जाता है कि ये तो शुरुआत है, यहाँ से सीखने की उम्र है। मगर आज जब कुंभलगढ़ आया, मैं यहाँ की जो तैयारियाँ देख रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अब इन छात्र संघ चुनावों से विधानसभा और सांसद चुनाव प्रत्याशियों को कुछ सीखना चाहिए। जी हाँ, अभी मैं एनएसयूए की जो तैयारियाँ चल रही है उनका जायजा ले रहा था। सूचियों के माध्यम से, जैसा कई बार हम किसी मैच में देखते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से मैन टू मैन मार्किंग हो रही है कि हर एक वोटर तक पहुंचना है। पोस्टर्स के माध्यम से प्रत्याशियों के चेहरे तमाम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और ये पूरी कवायद जो हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही रणनीतिक रूप से इस चुनाव को जीतने की एक कोशिश यहाँ कुंभलगढ़ महाविद्यालय के चुनाव की चल रही है। और अगर हम स्क्रीन में देख पाए तो जो कुंभलगढ़ क्षेत्र के जो युवा नेता है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एनएसयू से जुड़े हुए तमाम चेहरे भी आपको यहाँ इस फ्रेम में दिख जाएंगे। हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी है, बड़े ही सक्रिय युवा नेता है और अगर मैं कहूँ कि कुंभलगढ़ की भविष्य की उम्मीदों का एक चेहरा बन रहे तो भी गलत नहीं होगा। तो ये चुनाव जो यहाँ से जो युवा चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव को क्या सबसे पहला चुनाव माना जाता है, मगर आप पूरी तरह से इसमें डटे हुए हैं, बड़ी गंभीरता से आप इस चुनाव के एक एक चीज़ को देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप कुंभलगढ़ की धरती पर पधारे। और मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, ये युवा के जो चुनाव है, एनएसयूआई के चुनाव है, कॉलेज के चुनाव हम जिसे कहते हैं, ये वाकई में सबसे पहली सीढ़ी मान सकते हैं हम इसे चुनाव की, क्योंकि छात्र यहीं से सीखता है, युवा यहीं से सीखता है। युवा ये मानता है कि मेरे छात्र जीवन में मैं क्या क्या मेरी डिमांड है, महाविद्यालय में मैं क्या डिमांड करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा 2008 से 2013 जब मेरे फादर विधायक थे, तब इस कॉलेज का डॉक्टर सीपी जोशी साहब के माध्यम से इस कॉलेज का यहाँ पर सैंक्शन हुई थी। उसके बाद भाजपा का जब राज आया, तब ये कॉलेज उस समय से अभी तक एक स्कूल में चल रहा है। इस बार वापस जब कांग्रेस सरकार आई तो धर्मनाड़ी जो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ नया कॉलेज भी खुल रहा है। तो कुल मिला के हम चाह रहे हैं कि जो कॉलेज के जो हमारे प्रत्याशी है वो इस उद्घाटन का सीढ़ी बने, इस उद्घाटन की नींव बने। कॉलेज का जो थोड़ा सा मैंने देखा है कि दूसरा चुनाव यहाँ है। पहला चुनाव यहाँ से एबीवीपी जीती थी पिछली बार, जो 2019 में हुए थे, उसके बाद 3 वर्ष बाद हो रहे। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि यार पिछली बार भले एबीवीपी जीत गई मगर इस बार एनएसयूआई एक अच्छी कंडीशन में लग रही है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि छात्रों में उत्साह बहुत है, छात्रों में जोर बहुत है, और हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जो हम निर्विरोध हो गई है, महासचिव और संयुक्त सचिव पे, उन लड़कों की अच्छी मेहनत है, छात्रों में उत्साह है और अच्छी पकड़ है उनकी। और मैं मानता हूँ कि जिस सही सरकार को ये चुन रहे हैं, जो सरकार वर्तमान में राजस्थान में आज राज कर रही है, तो सही सरकार को चुनेंगे तो अपनी डिमांड को वो हासिल भी कर पाएंगे, अपनी कॉलेज की जो भी पूर्ति है वो इस कर पाएंगे। आप भी लगातार इस छात्र संघ के चुनाव में सक्रिय दिख रहे हैं। तो अगर एनएसयूआई को अवसर मिलता है, या एनएसयूआई किस मुद्दे पर लड़ रही है कि हाँ हम अगर जीते तो हमारे ये प्राथमिकता रहेगी? छात्रों की मेन प्राथमिकता है कि बीए जो यहाँ पर चल रहा है कला संघ का है, उसके अलावा कई यहाँ पर सब्जेक्ट खोले जाए। फैकल्टी के रूप में यहाँ मात्र 1 या 2 टीचर हैं, उन्हें बढ़ाया जाए। यहाँ पर खेल का मैदान हो, कॉलेज का अच्छा संपन्न जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब मिले। मैं समझता हूँ कि इन मेन मुद्दों पर हमारे एनएसयूआई के छात्र हैं वो लड़ रहे हैं। एनएसयूआई की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, और आज हम कुंभलगढ़ अब इतना कवर करने आए गए हैं, योगेंद्र सिंह जी से बात कर रहे हैं, और विधानसभा की बात ना करें तो शायद ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। तो अब इस छात्र संघ के चुनाव के बाद ये 2022 छात्र संघ का चुनाव है, 2023 राजस्थान विधानसभा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है। हम माने कि वहाँ पर भी युवाओं के रूप में आपकी एक बड़ी भागीदारी दिखाई देगी हमको। आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरा मेन अभी मकसद है वो इस छात्र के चुनाव एनएसयूआई को जीतना है। जब उसकी आगे की बात होगी, आगे की प्लानिंग होगी, तब निश्चय हम तो हमारा पूरा सहयोग देंगे और युवाओं के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को देने की कोशिश करेंगे। जो चेहरा कांग्रेस पार्टी चुनेगी उनके लिए मतदान हम कराएंगे और करेंगे भी। तो देखा आपने, जिस प्रकार से मैं बार बार कहता हूं कि आजकल जो युवा राजनीति में सक्रिय हैं वो बात को संभालना भी जानते हैं और बात को टालना भी जानते हैं। बड़ी बेबाकी से आपने छात्र संघ चुनाव पर बात कही, जब विधानसभा के चुनाव की बात आई तो बात को बारीकी से उसका रुख मोड़ते हुए ये कोशिश की है कि पूरा का पूरा ध्यान अभी छात्र संघ के चुनाव पर केंद्रित है। कोशिश करेंगे कि राजसमंद एक्सप्रेस और भी कॉलेज में जाए और भी छात्र नेताओं से मिले और जाने कि आखिर इस बार रुख क्या है।